नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आचार्य अतुल वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, शिवरात्रि का त्यौहार आ गया है और आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव का निराकार रूप जो है शिवलिंग है। और ये भी जानते हैं कि भगवान शिव के साकार रूप से ज़्यादा निराकार रूप की पूजा की जाती है। जो भगवान शिव की पूजा है, जो भगवान शिव हैं, देवों के देव महादेव हैं, उनकी पूजा का सबसे ज़्यादा फल मिलता है, सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है उनकी पूजा। और आपके द्वारा कहा जाता है कि जो पूजा आप भगवान शिव की करते हैं उसका आपको कई गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए पूरी श्रद्धा, निष्ठा और आस्था से भगवान शिवलिंग की, भगवान शिव की पूजा कीजिए। इस शिवरात्रि पे आपको कुछ बातें आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ, कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। तो इसमें ध्यान दीजिए कि इस शिवरात्रि में रुद्राभिषेक आप ज़रूर करवाएं। रुद्राभिषेक का बहुत महत्व होता है और रुद्राभिषेक अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग जो हमारी जो समस्याएं हैं या हमारे को अलग अलग चीज़ों का फल मिलता है अलग अलग वस्तुओं से। जैसे कि अगर आपका बच्चा है, स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं, वो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनकी तीव्र बुद्धि के लिए आप मिश्री से मिला हुआ दूध होता है जो, उससे भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाएं शिवरात्रि में। और यदि आप किसी रोग से बार बार पीड़ित हैं, कोई रोग बार बार आपको हो जाता है, तो उसके लिए आप जलाभिषेक कराएं, शुद्ध जल से अभिषेक कराएं और उसके बाद प्रतिदिन भगवान शिव पर मंदिर जाकर जल चढ़ाएं। और इसके अलावा यदि आप भौतिक सुख साधन चाहते हैं, भौतिक सुखों की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, आनंद के लिए आप गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करवाएं। और 3 महीने में या 6 महीने में एक बार भगवान शिव को गन्ने के रस से अभिषेक ज़रूर करवाएं। अभिषेक किसी भी चीज़ से आप अभिषेक कराएं, उसके बाद सुगंधित जो तेल होता है या इत्र होता है वो ज़रूर चढ़ाएं। गंगा जल से अभिषेक कराने से मन की और मस्तिष्क जो है वो हमारा शांत रहता है, तो गंगा जल का भी अपना महत्व है। आप अभिषेक किसी भी चीज़ से कराते हैं, उसके बाद ओम नमः शिवाय की 3 माला उसी स्थान पर बैठ के आप कर सकते हैं। अगर यदि वहाँ भीड़ है, जगह नहीं है, तो आप मंदिर परिसर में कहीं भी एक आसन पर बैठकर ओम नमः शिवाय की 3 माला जरूर करें। अच्छा, शिव जी पर विभिन्न प्रकार के अनाज चढ़ाने से विभिन्न प्रकार का ही लाभ होता है। जैसे कि अगर आप गेहूँ चढ़ाते हैं तो संतान वृद्धि होती है, तिल चढ़ाते हैं तो पाप नाश होता है, अगर आप जौ चढ़ाते हैं तो सभी सुखों की प्राप्ति होती है, जितने भी हमारे भौतिक सुख हैं उनकी प्राप्ति होती है। और चावल चढ़ाते हैं तो आपको पर्याप्त धन की प्राप्ति होती है। इसमें क्या है कि इसमें आपने थोड़ा सा जो अनाज है वो भगवान शिव पर चढ़ाना है, कुछ भी जो भी इसमें आपने चढ़ाना है भगवान शिव को चढ़ाना है, और जो बाकी है वो आपने या तो गरीबों में वितरित कर देना है या फिर पुजारी जी को, पंडित जी को, ब्राह्मण को या किसी को, उनको दान कर देना है आपने। भगवान शिव को कनेर और कनेर के पुष्प और या आक के पुष्प ज़रूर चढ़ाएं। दूर्वा जरूर, यानी दुबड़ा जिसे बोलते हैं, घास, वो जरूर चढ़ाएं। बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। अब बेलपत्र के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि बेलपत्र जो हम चढ़ाते हैं वो बिल्कुल खंडित नहीं होने चाहिए, ठीक है। और 3, 5 या 11 की संख्या में आप मिनिमम बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। और बेलपत्र पर यदि आप ओम नमः शिवाय लिखें, एक पत्ते पे ओम, एक पे नमः और एक पे शिवाय, 3 पत्ते होते हैं ना बेलपत्र में, वो किसी पीले चंदन का वो शाही बनाकर ओम नमः शिवाय लिखें और उसको चढ़ाएं। 21 की संख्या में 21 बेलपत्र लें आप, उसका आपकी कोई भी मनोकामना हो वो पूर्ण हो जाएगी। ये शिवरात्रि के लिए ही है, शिवरात्रि पे इसका ज़्यादा महत्व है। वैसे भी अच्छा महत्व है इसका और शिवरात्रि पे भी बहुत अच्छा महत्व है। और इस शिवरात्रि पर एक उन बच्चों के लिए उपाय बता रहा हूँ जो शादी के उम्र हो गई है जिनकी, और उनकी शादी होने में कोई विघ्न बाधाएं आ रही हैं, कोई रिश्ते नहीं हो रहे हैं या कोई भी दिक्कत आ रही है शादी के लिए, तो उनके लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूँ कि आपको केसर मिश्रित, केसर वाला दूध भगवान शिव पर इस शिवरात्रि पर चढ़ाना है। उसमें आपने 1 घंटा पहले दूध में केसर की पत्तियाँ डाल के रख देनी है, ताकि 1 घंटे बाद जब आप चढ़ाएं तो वो जो पत्तियां हैं वो केसर की, वो दूध केसर के रंग का हो जाए, उसमें केसर मिक्स हो जाएगा अपने आप।
तो वो केसर का दूध आप भगवान शिव पर चढ़ाएं शिवरात्रि पर इस पर, और अपने विवाह की कामना करें, तो इससे आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूरी होगी। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है, तो आप ज़रूर ये करें और भगवान शिव के प्रति पूरी आस्था से इस शिवरात्रि पर उनको उनकी पूजा अर्चना करें और मनवांछित फल की प्राप्ति करें। ओम नमः शिवाय।